बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त तक हमारा और हक खतीब उर्फ शुफ शुफ का मामला कहां पहुंचा है। अब तक इतने सबूत मंजर आम पर आने के बावजूद शुफ शुफ जेल क्यों नहीं गया? इसका कारोबार, इसका धंधा, इसका अड्डा क्या अब भी चल रहा है या बंद हो गया है? कुछ लोग तो ये सवाल करते हुए भी दिखाई देते हैं कि क्या हम किसी मसलहत की बिना पर खामोश हो गए हैं, क्या हमारे कुछ मामला तय हो गए हक खतीब के साथ, या फिर कोई लेन देन है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं बना रहे हक खतीब और शुफ शुफ के खिलाफ। तो मैं आपको बताता चलूं कि अब हमारी हक खतीब के साथ अदालती और कानूनी लड़ाई और जंग जारी है, और इस स्टेज पर वो कानूनी जंग कहां तक पहुंची है ये मैं आपसे आज के इस वीडियो में शेयर करूंगा, और बाकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखूंगा। आप सब जानते हैं कि हमने तकरीबन 1 बरस तक, 1 साल तक इस फ्रॉडिये के एक एक फ्रॉड से पर्दा उठाया। इस कातिल के एक एक कत्ल की दास्तान सबूतों और गवाहों के साथ आपके सामने रखी। हमने आपको यह भी दिखाया और बताया कि हक खतीब फ्रॉडिये का दीन इस्लाम से, तसव्वुफ से, तरीकत से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने आपको यह भी बताया कि इसे तो बुजुर्गाने दीन के नाम तक ठीक तरह से नहीं आते। हमने सबूत और सवाल के साथ आपको दिखाया कि ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती अली हजवेरी कहता रहा। सैकड़ों वीडियोस में इसने ये गलती की। ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती जी, मुहियुद्दीन चिश्ती सर, ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती। आज तक पिछले 15 साल में सोशल मीडिया पर मौजूद इसकी हजारों लाखों वीडियोस में से कोई एक वीडियो नहीं दिखाई जा सकती कि जिसमें ये कोई आयत तिलावत कर रहा हो, जिसमें कोई हदीस का हवाला दे रहा हो, जिसमें ये अकीदा खत्म नबूवत की असास पर कोई गुफ्तगू कर रहा हो। ये ऐसा बदबख्त है कि ये अपने धंधे और अपने कारोबार के अलावा आपको कोई और बात करता दिखाई नहीं देगा, इसलिए कि ये जाहिल मुतलक है। हमने एक एक सबूत आपके सामने रखा। हमने आपको बताया कि इसको नमाज तक नहीं आती थी। हमने इसको चैलेंज दिया था कि अगर ये नमाज सुना दे तो मैं पूरी कौम के सामने इससे माफी मांगूंगा, लेकिन ये वो भी नहीं करके दिखा सका। इसने हर हथकंडा आजमाया। मुझ पर गुजरांवाला में एक यूनिवर्सिटी में खिताब के लिए जाते हुए तेजाब फेंका गया, गुंडागर्दी की गई, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई। और अभी हमने देखा हाल ही में रमजानुल मुबारक में इसके अड्डे से बदमाशों और गुंडों ने निकलकर डंडों और चाकों छुरियों के साथ रोजेदार अफराद पर तशद्दुद किया, और उसकी वीडियोस भी वायरल हुई। तो क्या ये इतना बाअसर है, ये इतना ताकतवर है? तो जवाब यह है कि ये इतना बाअसर और ताकतवर शायद है या नहीं, लेकिन जिन अफसरान, जिन इदारों की इसे सरपरस्ती हासिल है वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत बाअसर है। लेकिन उसके बावजूद हम अपने हिस्से का कलमाए हक बुलंद कर रहे हैं। इस वक्त हक खतीब और हमारे दरमियान एक कानूनी लड़ाई जारी है। बदकिस्मती की बात यह है कि वो शख्स जो खुद को वली कामिल और कलंदर दौरा कहता था, वो जो लोगों की मुश्किलात हल करने के तावीज देता था, जो अपनी शुफ शुफ को दूसरों की मुश्किलात का हल बताता था, जब उस पर खुद मुश्किल पड़ी तो उसे FIA की मदद लेना पड़ी। और FIA भी एक बिल्कुल एकतरफा कार्रवाई करते हुए हमें सुने बगैर, हमें समन जारी किए बगैर, किसी नोटिस की तामील करवाए बगैर एक कलंदरा बनाकर अदालत में भिजवा दिया। और अदालत में अब जो ताज़ा तरीन पेशरफ्त है वो ये है कि हक खतीब ने बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए आने से इनकार कर दिया है। मैं आपसे कहता था कि ये अदालत जाकर खुद फंस गया है, इसलिए कि अब अदालत में एक एक चीज हम भी साबित करेंगे और इसे भी साबित करनी पड़ेगी। इसे ये बताना पड़ेगा कि ये व्हील चेयर से मरीजों को जेन्युइनली उठाता था। अदालत तय करेगी कि व्हील चेयर के मरीज लाए जाए, जेन्युइन मरीज, और उन्हें खड़ा करके दिखाए। हम अदालत से दरखास्त करेंगे कि इस कार्रवाई को लाइव पूरी कौम को दिखाने की इजाजत दी जाए, और ये हकीकी मरीजों की आंखों से जंजीरें बरामद करके दिखाए अदालत के रूबरू और पूरी कौम के सामने लाइव कैमरों की मौजूदगी में। तो जिस चीज से ये भाग रहा था, हम 14 फरवरी को इसके अड्डे पर भी गए गुज़श्ता बरस, और हमने देखा कि इसने शोर शराबा करके, तशद्दुद करके, मारपीट करके हमारे सवालों से भागने की कोशिश की, और अब ये अदालत से भी भाग रहा है। इसने अदालत में एक दरखास्त जमा करवाई कि जी मुझे नक्शे अमन का खतरा है। इकरारुल हसन के साथ जो लोग मौजूद होते हैं मैं उनको जानता नहीं हूं, लिहाजा मुझे खतरा है, और मेरी दरखास्त है कि मेरा बयान वीडियो कॉल के जरिए ले लिया जाए। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, एक बुज़दिल, एक डरपोक, एक भगौड़ा जो हर वक्त सवालों से भाग रहा है, जो कैमरों से भागने की कोशिश कर रहा है, अब अदालत से भी भागने के चक्कर में है। उसकी जानिब से ये दरखास्त अदालत में जमा करवाई गई है कि जो केस हमारा रावलपिंडी की अदालत में चल रहा है उसमें उसने कहा है कि मेरा बयान आप वीडियो कॉल पर ले लें। अगर ये इतना सच्चा है, इससे बेहतरीन मौका इसे और क्या मिल सकता है कि ये अदालत में आए, मुझे झूठा साबित करे,
अपनी करामात अदालत के सामने करके दिखाए। हम अदालत से यह भी दरख्वास्त कर रहे हैं कि लाइव कैमरे पूरी कौम को टेलीकास्ट की जाए अदालत की यह कार्रवाई। लेकिन हक खतीब इस बार भी भगौड़ा मफरूर साबित हुआ और अदालत से अभी दरख्वास्त कर रहा है कि मुझे वीडियो कॉल पर अपना बयान रिकॉर्ड करने की इजाजत दी जाए। लेकिन बहरहाल ये एक तो बयान की सूरत होगी और दूसरा ये कि हमारे वकला जब इसका क्रॉस करेंगे तो ज़ाहिर ऐसे अदालत में हाजिर होना है। मैं पूरी कौम को यकीन दिला रहा हूँ, हम मुकम्मल जांफिशानी के साथ अपना पूरा फोकस इस अदालती कार्रवाई पर किए हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम हर तारीख पर खुद अदालत में मौजूद हों और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद के बाद अब एविडेंस और गवाहों के बयानात का सिलसिला शुरू होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हक खतीब शुफ को अदालत आना पड़ेगा। और एक बार ये अदालत आ गया तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ जज साहब के रूबरू इसकी एक एक हकीकत पर से पर्दा उठेगा। अब तक बदकिस्मती से इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी, इसकी सिर्फ एक वजह, मुझे कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो मंजर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद वजाहत करेगा कि हक खतीब के सर पर किन लोगों का हाथ है। हम सब ने देखा कि अभी हाल ही में जब वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ की जानिब से उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो हक खतीब जैसा जाहिल उलमा कॉन्फ्रेंस में तमाम जय्यद उलमा से आगे पहली नशिस्त पर बैठा था। हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसे किन लोगों की सरपरस्ती हासिल है, हमें मालूम हो जाना चाहिए कि इसके सर पर किन का हाथ है और क्यों है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ऐसे जाहिल बेतुक्के बेवकत कि जिसकी कोई फॉलोइंग नहीं, आप यकीन जानिए सिवाय इसके एजेंटों के इसके साथ कोई और नहीं है। जो रश आप देखते थे वो रश असल में मरीजों का होता था जिन्हें ये अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए बेवकूफ बनाता था। लोग समझते थे कि शायद वाकई ये व्हील चेयर से लोगों को खड़ा कर लेता है और इसलिए अपने मरीजों को ले लेकर इसके पास जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा धचका लगा है इसके कारोबार को। मकामी लोग भी कलर सईदा में बता सकते हैं और आप भी जो इसकी लाइव वीडियोज हैं उसके जरिए देख सकते हैं कि जहां हजारों लोग होते थे वहां इसके चंद दर्जन एजेंट और गुंडों के अलावा अब कोई और लोग मौजूद नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये शऊर, ये आगही हम सबको उजागर करते रहना है। मैं अगर हद से ज्यादा वीडियोस बनाता हूं तो भी कुछ लोग एतराज करते हैं कि जनाब इसके अलावा भी बहुत सारे मौजूआत हैं, और अगर कोई थोड़ा सा लंबा गैप आ जाता है तो फिर आप शुकूक और शुबहात का इजहार करना शुरू कर देते हैं, सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपनी आखिरी सांस तक इस फितने के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखूंगा। मुझे खामोश करवाना है तो हक खतीब को मेरी जान लेनी होगी, वरना मैं आपको यकीन दिलाता हूं हर फोरम पर बावजूद इसके कि वो ताकतवर लोग और इदारे इसके साथ हैं कि जिनके सामने एक सहाफ़ी की, एक सियासी जमात की, एक आम शहरी की बस नहीं चलती, लेकिन मैं परवरदिगार की बारगाह में इस इत्मीनान के साथ हाजिर होना चाहता हूं कि मैंने अपने हिस्से की शम्मा रोशन की। जो हिकायत भी है कि जब आतिश नमरूद भड़क रही थी तो एक परिंदा अपनी चोंच से एक एक कतरा पानी डाल रहा था, तो उससे पूछा गया कि इससे आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जवाब ये था कि मैं बरोज़े हश्र आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होना चाहता हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं बरोज़े हश्र इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा शुमार उन लोगों में होगा कि जिन्होंने हक खतीब और शुफ जैसे फितनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, जिन्होंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के नाम पर अरबों रुपए की जायदादें बना रहा है, जो अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के नाम पर अपना माल दौलत समेट रहा है और उसे खुद अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत के बारे में कुछ नहीं पता। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलर सईदा में भी इसका कारोबार ठप हो गया, ये बरतानिया गया, वहाँ भी हर बरस ये 12-15 जगहों पर इवेंट किया करता था। एक जगह मांगे तांगे के लोगों के साथ इसने एक तकरीब की और अगले ही रोज़ वहाँ से भाग कर वापस आ गया। तो हम इसका पीछा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये जेल की सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, और अगर इसे ताकतवर इदारे जेल की सलाखों के पीछे जाने से बचाते रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर पाकिस्तानी के दिल में इस बदबख्त की नफरत पैदा करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और उन्हें बताएंगे कि इस शख्स का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे दूरी इख्तियार की जाए। दुआ कीजिए परवरदिगार हमें साबित कदम रखे और इस्तकामत के साथ इस मिशन को जारी रखने की तौफीक दे।